Hello, good morning students. Today we will study class 4 English grammar chapter 1 the sentence and kinds of sentences. Here see one sentence over fox brown dog lazy or jumps quick. It's is it making any sense here? या कोई सेंस नहीं पता चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहता है. तो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. Look this one. A quick brown fox jumps over a lazy dog. ये सेंटेंस पूरा है जिससे हमको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता चल रहा है, क्या बोलना चाहता है सेंटेंस में, ये हमको पता चल रहा है. दिस इज अ सेंटेंस. ओके, देन व्हाट इज अ सेंटेंस? A group of words that make complete sense and expresses a thought is called a sentence. मतलब जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, एक सेंटेंस कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिला के एक सेंटेंस बनता है. जब वो एक कंप्लीट सेंस देता है, मतलब उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है ना, तब हम उसे कहते हैं कि वो सेंटेंस है. वी यूज सेंटेंस व्हेन वी स्पीक, रीड एंड राइट. जब हम बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं, तब हम सेंटेंस का यूज करते हैं. All sentences begin with the letter, with the capital letter, and end with a full stop. कोई भी लेटर, कोई भी जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी शुरुआत जो होती है, स्टार्टिंग जो है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगा होता है. क्लियर? यही सही तरीका है सेंटेंस लिखने का. स्टार्टिंग वो आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं और एंड में वो फुल स्टॉप होता है वहाँ पे. तो दिस इज़ अ सेंटेंस. या तो फिर हम जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो हम उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. मीन्स एक फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और एक्सप्लेनेटरी मार्क्स भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक्सप्लेनेटरी मार्क में हुर्रे वी वन द मैच, हम खुशी से बता रहे हैं अरे आज हमने मैच जीत लिया. तो ये भी, तो जो भी सेंटेंस है वो बिगिन विथ कैपिटल लेटर से शुरू होता है, उसके एंड में फुल स्टॉप होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा या फिर एक्सप्लेनेटरी मार्क्स होगा. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. या देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and imperative सेंटेंस. और आपकी बुक में एक और सेंटेंस दिया है, दैट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. तो आपको ये 5 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने हैं. असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. ये 5 सेंटेंस आपको पढ़ने हैं. अब असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है. तो इसका डेफिनेशन क्या आता है, किसको बोलते हैं हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जब कोई सेंटेंस किसी फैक्ट्स, इट स्टेट्स अ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली और फोर्सफुली किसी चीज को डिक्लेयर करना. ओके, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक. ये एकदम कॉन्फिडेंटली बताया जा रहा है कि सी रीड्स अ बुक. एक फैक्ट है. या तो असर्टिव सेंटेंस में आपको एक फैक्ट पता चलेगा, कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ की बिलीव पता चलेगी, और या फोर्सफुली आपको बताया जाएगा. तो जो किसी सेंटेंस में हमको कुछ चीज़ डिक्लेयर होती है ना, दैट स्टेट्स और डिक्लेयर, जब वो बताते हैं या डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप होता है. क्लियर? नाउ सी सम एग्जांपल्स.
Mark went to the supermarket with his mom. Second example, all the students agreed to play friendly match. Tina completed her assignment on time. Now, B is interrogative sentence. Interrogative means you are asking some question. A sentence that asks question is an interrogative sentence. जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं हम उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और इट ऑलवेज एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है. इसके एग्जांपल्स देखिए. वाई वेयर यू लेट फॉर द क्लास टुडे? How much time does it take to reach the station? Can you lend me your red pen, please? All these are interrogative sentences. Now, exclamatory sentence. What do you mean by exclamatory sentence? When sentence express a strong feeling. जब किसी सेंटेंस से हमको कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलता है, जैसे इट एक्सप्रेसेस अ सडन, जैसे क्राई, स्पेशली इन सरप्राइज, हम कभी सरप्राइज हो जाते हैं ऐसा फीलिंग आता है. एंगर, गुस्से में है. और पेन, जब कुछ फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दैट इज. और इसके लास्ट हमेशा होता है, इसके लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है. जैसे देखिएगा, ओ नो वी लॉस्ट द मैच, है ना. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, हाउ फास्ट ही रन्स. उसको सर आश्चर्य हो रहा है, हाउ फास्ट ही रन्स. तो ये है क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. नाउ fourth one is imperative sentences. When a sentence gives an order, जब किसी सेंटेंस से हमको ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट और सजेशंस पता चलते हैं. जब किसी सेंटेंस से हमको पता चलेगा कि हमको ऑर्डर मिल रहा है, कमांड दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, या किसी चीज़ का सजेशन दिया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड अ इम्परेटिव सेंटेंस. दैट इज, प्लीज गिव मी बुक. बोलते हैं हम लोग, प्लीज लगाते हैं, तो इसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. और इसके लास्ट में भी हमेशा क्या होता है, फुल स्टॉप. सम एग्जांपल्स आर देयर. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. शट द डोर. लेट्स वॉच अ मूवी. तो ये थे आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस. और एक सेंटेंस मैंने और बताया आपको, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. द सेंटेंस विच डिनाइज समथिंग सेज इट इज नॉट सो इज कॉल्ड अ नेगेटिव. जब कब हम किसी सेंटेंस में नॉट का यूज कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तब हम उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, सी इज नॉट अ क्लेवर गर्ल. वो क्लेवर गर्ल नहीं है. हमने तो यहाँ क्या नॉट लग रहा है यहाँ पे, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, है ना, तो दैट इज नॉट यहाँ पे यूज हुआ है, हम डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. क्लियर? हियर सम एग्जांपल्स आर हियर. आपको बताना है कि ये कौन से सेंटेंसेस. ओके, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. यहाँ फुल स्टॉप क्या लगेगा, और आपको मार्क्स बताना है कौन से मार्क लगेंगे और ये कौन सा सेंटेंस है. ओके, वाई वेयर द डॉग्स बार्किंग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ये कौन सा हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना. प्लीज शट द डोर, प्लीज कर रहा है आपको, है ना, तो क्या होगा, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा. हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्वेश्चन कर रहा है गेम. लेट अस प्ले अ गेम, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, देखिएगा. देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या था, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. मैंने बताया, एक हमको बता रहा है, फैक्ट बता रहा है कि सन ब्राइटली शाइन करता है, तो दैट इज अ फैक्ट.
तो ये है assertive सेंटेंस और इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है. Why were the dog barking? क्वेश्चन पूछ रहा है. That is a interrogative sentence. Wow, what a beautiful house. Wow, बोल रहा है. That is a exclamatory sentence. Exclamation marks आएगा लास्ट में. Please shut the door. That is उसको please बोल रहा है, तो इसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा लास्ट में. और ये है imperative sentence. Who is the monitor of the class? Again you are asking the question, who is the monitor? Then it will be the interrogative sentence. And last, and also it will ends with a question mark. Sixth one, let us play a game. ये क्या बोल रहा है, let us play a game, है ना. That is a imperative sentence. तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर था, द सेंटेंस एंड द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. इसको बहुत अच्छे से लिखिए और इसको अपनी कॉपी में भी आप इसको लिख सकते हैं. इसको कॉपी में आप लिख के रखिएगा.